हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हर तरह से अपना पूरा ख्याल रखते होंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ स्पेशल रूल पढ़ा जिसके माध्यम से काफ़ी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में हेल्प मिली होगी। अब हम सब लोग पैसिव वॉइस को बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके पहले मैं पैसिव वॉइस आपको समझाऊं एक एक टेंस वाइज अच्छे से। मैं चाहूँगा कि कुछ फंडामेंटल उसके आज हम लोग कुछ मिनट में जान लेते हैं जल्दी से। तो पैसिव वॉइस क्या है, इसके पहले एक्टिव वॉइस होगी तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आप ओरली कुछ सुन लीजिए, फिर मैं लिखूंगा अभी अच्छे से। एक्टिव वॉइस मतलब जो भी ट्रांसलेशन हमने पढ़ी है, जो भी टेंस व यूज के माध्यम से ट्रांसलेशन हमने पढ़ा है, वो सब एक्टिव वॉइस के माध्यम से आते हैं। ओके, या फिर यूं समझिए ग्रामर के हिसाब से मैं बताऊं, जिनमें कर्ता प्रधान होता है, जिसमें सब्जेक्ट को मेन बनाया जाता है, कोई भी कार्य सब्जेक्ट के माध्यम से कराई जाती है, वो जो है एक्टिव वॉइस के माध्यम से समझा जाएगा। ठीक है। और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट मेन ना होकर के ऑब्जेक्ट को मेन बना दिया जाए, मेन मतलब वो कार्य जो है ऑब्जेक्ट के माध्यम से किया जाए। ठीक है, आप नॉर्मली ऐसे समझिए कि जिन वाक्यों में कोई भी कार्य सब्जेक्ट के माध्यम से हो रहा है वो एक्टिव वॉइस है, और उसी वाक्य में यदि वही कार्य ऑब्जेक्ट के माध्यम से हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा यही हम लोग ध्यान से देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमको समझना होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। ठीक है, एक्टिव वॉइस मतलब कर्तवाच्य एंड पैसिव वॉइस मींस कर्मवाच्य। तो हमको पैसिव वॉइस पढ़ना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस तो अभी तक हमने पढ़ा है, जो भी चीजें पढ़ी हमने वो सब एक्टिव वॉइस के माध्यम से आते हैं। अब हमें पैसिव वॉइस इंट्रोडक्शन में देखना होगा, एक लाइन सिर्फ। ओके ना, बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक लाइन हमको समझना होगा अच्छे से। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं लिखूंगा, आप पॉइंट नंबर 1 डाल के लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस लिखें। आप यदि लिखना भी चाहो तो लिखते भी रहो, समझते रहो प्लीज अच्छे से। पैसिव वॉइस में सदैव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। ओके, पॉइंट नंबर 2 आप लिखना चाहो, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब समझिएगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना ही है। कुछ टेंस में आपने पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती थी, असर्टिव में तो नॉर्मली नहीं लगता था, लेकिन पैसिव वॉइस जब भी बनाएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना ही होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब ये समझिए कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया ही जाता है। ये जो बेसिक रूल मैं बता रहा हूँ कि हर टेंस व यूज में काम देगा। आपको प्लीज पॉइंट वाइज अच्छे समझना होगा, मैं फिर से समझा दूंगा, फिर अभी आप नोट करते रहिए। पॉइंट नंबर 3 यदि आप लिखना चाहें तो आगे जान लीजिए कि पैसिव वॉइस में मैं बार बार ये लिख रहा हूं ताकि आप समझते रहे कि पैसिव वॉइस में ही ये नियम लागू होगा, बाकी और कहीं जगह नहीं। ठीक है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को सदैव ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई के बाद लिखा जाता है, बाई के बाद लिखा जाता है। अब समझाते हैं पॉइंट 3, आई थिंक एनफ। बहुत ध्यान से एक पॉइंट को समझिएगा, इसके बाद कुछ बेसिक और भी मैं बताऊंगा आपको। पैसिव वॉइस में सदैव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा। आप पहले मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं कुछ चीजें। सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट यदि आपका आई है तो ऑब्जेक्ट आपका बाई मी हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका यदि यू है तो ऑब्जेक्ट बाई यू हो जाएगा। ओके ना, क्योंकि यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। सब्जेक्ट आपका यदि वी है तो ऑब्जेक्ट आपका बाई अस हो जाएगा।
सब्जेक्ट आपका यदि दे है तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो बाई देम हो जाएगा। ओके ना। सब्जेक्ट आपका यदि ही है तो ऑब्जेक्ट रूप में लिखने पर हमें क्या करना पड़ेगा, बाई हिम करना पड़ेगा। ओके ना। उसी प्रकार से फिर से आप देख लेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट यदि आपका सी है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हर हो जाएगा। ठीक है ना। अब कोई भी नाम भी हो सकता है, यदि सब्जेक्ट आपका राम है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई राम हो जाएगा। ठीक है ना। सब्जेक्ट सीता है तो ऑब्जेक्ट होगा तो बाई सीता ही होगा, मतलब नाम में कोई चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका माई ब्रदर है, ध्यान दीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप माई ब्रदर ही लिखेंगे और कुछ विशेष नहीं लिखना होगा आपको। ये इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि मी है ऑब्जेक्ट, अब आपको सब्जेक्ट लिखना है तो मी का सब्जेक्ट होगा क्या, वो मी ही लिख देते हैं। होगा क्या चाहिए, मी सब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। यदि ये रहेगा तो ये हो जाएगा और ये रहेगा तो ये हो जाएगा। ऐसे समझिए आप सिंपल शब्दों में। ठीक है ना। तो ये रहा आपका। कुछ और भी चीजें हो सकती है। इट रहेगा, देख लीजिए, इट रहेगा तो बाई इट तो होता नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। होता नहीं, हम बताएंगे क्यों नहीं होता। चलिए तो आप समझते हैं इसको। पहले पैसिव वॉइस में सदैव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। अब यदि ये ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं आपको, ये ऑब्जेक्ट है, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये सब रहेगा तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। मतलब यदि मी रहेगा उसमें तो हमको उठा करके सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है। सब्जेक्ट मतलब मी रहेगा तो आई कर देंगे, यू रहेगा तो यू तो ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, अस रहेगा तो वी कर देंगे, देम रहेगा तो दे करेंगे, ही रहेगा तो हिम कर देंगे। ठीक है। कैसे करेंगे हम आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। ओके ना। दूसरे नंबर पे क्या है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया लगेगी। अब सब्जेक्ट आपका एक वचन है, कौन सा टेंस है, कौन सा सहायक क्रिया लगती है, वो तो टेंस जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। तो सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया मतलब कोई भी सहायक क्रिया, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये सारी चीजें लगेंगी। तो वाज, वर जो भी लगेंगी उसके बाद हमें सहायक क्रिया लगाना होगा। सहायक क्रिया के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना अनिवार्य है। बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस बना ही नहीं जाएगा। ठीक है। ये रहा दूसरा पॉइंट आपका। तीसरा पॉइंट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को सदैव ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैं आपको एक यदि डेमो देना चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे he loves me, he loves me, वो मुझसे प्रेम करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए मान लेते हैं। तो मी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। आपने रूल क्या लिखी है, रूल ये लिखा है कि सदैव देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। मी आपका ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बनाएंगे, इसको पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। इसका मतलब मी को इधर लिखेंगे यहाँ पर तो आई लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर आपने दूसरे रूल में क्या लिखा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद मतलब आई के बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो सहायक क्रिया कौन सी लगती है, वो टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है इज, एम, आर। आई के साथ क्या लगती है, इज, एम, आर में से आपको तय करना होगा। तो आई के साथ एम लगती है तो आई एम लगाकर अब लिखना है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका, वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। फिर वर्ब का देख लीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके ना। तो आपको ये समझना है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब क्या है, लव, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड। ठीक है ना। सो आई एम लव्ड। अब क्या करना, तीसरे वाले में पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को सदैव ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। ओके ना। तो सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसको कहां लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट मतलब कहां है, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये आपका वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही को यदि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही नहीं होगा। अब यहाँ पर चार्ट में आपको देख लेना होगा, कहां पर है ही देखिए सब्जेक्ट है, यदि इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हिम। क्या होगा, बाई हिम, बाई हिम लिखना होगा। आपको बाई क्यों लगा, आपके देखिए रूल में भी लिखा गया होगा। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को
सभी हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट को मतलब ही को आपने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा, आप यदि वर्ब के बाद लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा। लेकिन इसमें एक बदलाव और है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ना बाई के बाद लिखा था। देखिए बाई के बाद, तो देखिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर तो लिखे हैं तो बाई के बाद लिखना पड़ेगा, ये ध्यान देना। बाई वर्ब में लिखा है यहाँ पर। सो आई एम लव्ड बाय हिम, ये इस तरह से पैसिव वॉइस बनेगा इसका। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इसका, मतलब यही बेसिक समझ लीजिए, इसी के आधार पर बनती है पैसिव वॉइस। और ये आपका सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज होते हैं तो मुझे लगता है कि पैसिव वॉइस बना ही नहीं पाएंगे। रही बात टेंस और रूल की, बहुत ज्यादा इजीली मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर एक टेंस का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी बताऊंगा, मतलब हिंदी का भी ट्रांसलेशन कैसे बनेगा एक्टिव पैसिव, और हिंदी इंग्लिश से भी हिंदी कैसे बनेगा, वो दोनों करके मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपको एक बार में आगे इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। फिलहाल अभी आप इसे जल्दी से नोट करेंगे, समझेंगे, इसमें कुछ विशेष तो है नहीं, बहुत ज्यादा लगा नहीं होगा आपको टफ है। फिर भी यदि नहीं समझ में आते प्लीज एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन के बाद से 3 रूल और प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देखिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। अगले वीडियो से हम एक एक टेंस वाइज अच्छे से पैसे समझेंगे। ठीक है, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।